मुझसे इतना है गिला। अब जब तुम जान ही चुके हो कि हमने तुमसे तय की हुई डील क्यों तोड़ दी, तो फिर एक काम तुम्हें भी हमारा करना होगा। क्या ये? तुम्हें याद है शजी, एक मौके पर हमने तुमसे रामीज की छानबीन के लिए कहा था। उस वक्त हम रामीज की शादी हफ्सा से करना चाहते थे। याद आया मुझे। तो फिर अपनी याददाश्त पे थोड़ा जोर और डालो और ये बताओ कि तुम्हें रामीज के बारे में क्या क्या मालूमात हासिल हुई थी। मुझे क्यों याद रहेगा ये सारी बातें? कोई मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट बंदा तो है नहीं। तुम्हें मालूम करना है कि रामीज कौन है, उसके माँ बाप कौन है, वो कहाँ रहता है। और उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि अगर ये तस्वीर वाकई ही रामीज की है तो इसका मतलब ये है कि जरूर उसका ताल्लुक किसी न किसी कबीले से रहा होगा। और अगर वाकई ऐसा है तो इस तरह के लोग अपना वो ताल्लुक कभी खत्म नहीं करते। तो क्या? तो हम अपने बेटे के मुकदमे की फाइल को रीओपन करने में एक लम्हे की भी देर नहीं लगाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो मंजिला भी उसके साथ चल जाएगी। क्या बात है, क्या सोच रहे हो? हाँ? नहीं, कुछ नहीं। अरे अरे, आ जाए जनाब। क्या यार, तुम तो सारा दिन काम। बैठ जी। यार वैसे एक बंदा आया था, तुम्हारे बारे में काफी पूछ रहा था। बंदा कौन था? क्या पूछ रहा था? अगर मैंने तुम्हें बता दिया कि वो बंदा कौन था और तुम्हारे बारे में क्या पूछ रहा था, तो तुम यार कुछ बताएगा भी प्लीज कि कौन था और क्या पूछ रहा था? यार ये कॉल पिक कर लूं, उसके बाद आराम से बताऊंगा तुझे। हेलो। हाँ, वो 2 लड़के पहले भी आते रहते हैं, उनका इशू चल रहा है, मैं आ रहा हूँ। ओके आ रहा हूँ। हाँ, दो मिनट। जनाब, तुम शादी कर रहे हो और तुमने मुझे बताया भी नहीं। शादी? ये क्या कह रहे हो तुम? जी हाँ, शादी। इसीलिए वो बंदा तुम्हारे बारे में छानबीन कर रहा था। यार प्लीज खुल के बताना, कौन था? यार वो बंदा बोल रहा था कि रामीज की शादी होने वाली है मेरी खाला की बेटी से, तभी उन्होंने मुझे यहाँ भेजा कि मैं पता करके आऊँ कौन है, क्या करता है, क्या नहीं करता। अच्छा, तो अब नाम भी बता दे उसका। शजी। शजी? वैसे हद होती है बेतबारी की भी बेगम साहबा। मैं आपके सामने मौजूद हूँ, आप जो कुछ पूछना है मुझसे पूछिए। इस तरह मेरी यूनिवर्सिटी में किसी को भेजेंगे मेरी छानबीन करवाने के लिए तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? इस बात का एहसास हमें बाद में हुआ, शजी जा चुका था। तुम ठीक कहते हो, हमें इस तरह शजी को नहीं भेजना चाहिए था। हमारी गलती, हम मानते हैं, हम सॉरी भी कहते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता बेगम साहबा कि ऐसी क्या जरूरत पेश आ गई आपको। आखिर ऐसा क्या जानना चाहती हैं आप मेरे बारे में? हम जानते थे कि तुम हमसे यही सवाल करोगे। मसला ये है कि हमें किसी ने एक तस्वीर दी है। उस तस्वीर में जो लड़का है उसकी शक्ल हूबहू तुम्हारे जैसी। तो दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी शक्लें मिलती हैं, इसमें ऐसी अनोखी बात क्या है? बात है, तभी तो हम परेशान हैं। जिसने वो तस्वीर लाकर दी है उसका ये दावा है कि ये लड़का वही है जिसका अंजला से चक्कर था शादी से पहले। तो अब आपके शक के दायरे में मैं भी आ चुका हूँ, है ना? तुम चाहो तो इस शक के दायरे से निकल भी सकते हो। अच्छा, और वो कैसे मुमकिन है? तुमने एक बार कहा था ना कि तुम अपनी माँ को हमसे लाकर मिलवाओगे, लेकिन वो बात तो अधूरी रह गई क्योंकि हफ्सा की शादी तुमसे नहीं हो सकी। अगर तुम अपनी माँ को हमसे लाके नहीं मिलवा सकते तो हमें उनके पास ले चलो, या कम से कम एड्रेस दे दो, हम खुद जाके उनसे मिल लेंगे। और ऐसा करने से मैं आपके शक के दायरे से निकल जाऊंगा?
ऐसा ही होगा। इसे माफ कीजिएगा बेगम साहबा, लेकिन बहुत अफसोस हुआ है मुझे सुनकर के मुझे अपनी शराफत को प्रूफ करना पड़ेगा, वो भी आपके सामने। हमें गलत मत समझना रामेश। देखो, अगर ये सिचुएशन तुम्हारे साथ होती तो हमें यकीन है कि तुम्हारा भी यही रिएक्शन होता। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो वो तस्वीर हम तुम्हें लाकर दिखा देते। रहने दीजिए बेगम साहबा, और जहां तक है अपनी वालदा को मिलवाने की बात, तो ठीक है मैं मिलवा दूंगा, लेकिन एक शर्त है मेरी। कहो। इसके बाद आप किसी किस्म का इल्जाम नहीं लगाएंगे मुझ पे, और एक वादा भी करना होगा आपको मुझसे। वो भी कहो। इसके बाद आपको मेरी और अंजला की शादी पे कोई एतराज नहीं होगा। अल्लाह हाफिज। शाजी, रुको। तुमने हमें अभी तक ये नहीं बताया कि रामिस के बारे में तुम्हें क्या मालूमात इकट्ठी हुई हैं। हम 2 दिन से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो एक्चुअली मैं एक कोई ऐसी इंफॉर्मेशन तो मिले जिसको सुनाकर आपको खुशी तो हो। क्या कहना चाहते हो? साफ साफ कहो। साफ साफ ये कि अभी तक मुझे रामेश के बारे में कोई ऐसी बात नहीं मिली जिससे ये पता चल सके कि अंजला के पास्ट के साथ उसका कोई ताल्लुक था। मैं इंतजार कर रहा हूँ कोई ठोस सबूत तो मुझे मिले, तभी तो मैं आपको बताऊंगा। बस इसलिए नहीं आया आपके पास। तुम्हारा कहने का ये मतलब है कि उस तस्वीर का रामिस की जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है? हाँ, ऐसे ही समझ लें आप। अच्छा, शायद ठीक ही कह रहे होगे तुम। अच्छा, मैं जरा चेंज। हेलो, सुना है तुम शादी कर रहे हो? ये तुमसे किसने कहा? वो छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम्हारे दिल में क्या है? शादी नहीं करे तो किसी और से मोहब्बत कर रहे होगे। कुछ तो है जिसकी वजह से तुम मुझसे भाग रहे हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो। हुआ क्या है आखिर? मुझे सब पता चल गया शाजी। क्या पता चल गया? यही कि तुम अपने भाई की बेवा अंजला से शादी करना चाहते हो। समरीन, क्या हो गया तुम्हें यार? कुछ भी सुनती हो फिर बोल पड़ती हो। ऐसा मैं नहीं चाहता। ऐसा अम्मी जान चाहती हैं और मुझ पे दबाव भी डाल रही हैं। मैं तो मना कर रहा हूँ इस बात से। तो क्या उन्होंने अंजला को बेगुनाह मान लिया? शायद। तो क्या मेरी मोहब्बत का भी वही अंजाम होगा जो सना की मोहब्बत का हुआ था? चलो मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। बाय। खाला कह रही थी कि कोई बहुत जरूरी बात करनी थी तुम्हें मुझसे। अंजला, देखो हम बेगुनाह होते हुए भी मुजरिम बने हुए हैं, और अब तो बेगम साहिबा के पास एक तस्वीर भी आ गई, और न जाने कब हमारा जुर्म साबित हो जाए और हम दोनों सुलाखों के पीछे हों। मैं मरने से नहीं घबराता, मगर क्या? मगर अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहता हूँ। बताना चाहता हूँ कि मैं उस दिन क्यों नहीं आ सका था, ऐसा क्या हुआ था। रामेश, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। सुनना होगा आज तुम्हें, बिल्कुल सुनना होगा। तुम जानती हो कि मैं यहाँ अकेले क्यों रहता हूँ, अपने लोगों से दूर, अपने घर से दूर, बिल्कुल तन्हा? क्योंकि मेरे अपने ही घर में, मेरे अपने इलाके में मेरी जान के दुश्मन है। मैं किसी से नहीं डरता, किसी से भी नहीं, लेकिन सिर्फ अपनी माँ की मोहब्बत के आगे मुझे हार मानना पड़ी। उनसे दूर रहना पड़ा, उनसे दूर आना पड़ा, यहाँ आके रहना पड़ा। लेकिन हमारी खातिर, हमारी मोहब्बत की खातिर, अपने लिए, तुम्हारे लिए मैं गया था हवेली अपनी माँ को लेने, तुम्हारे घर लाने। लेकिन मेरे वहां जाते ही हालात बहुत खराब हो गए, बहुत खराब।
मैं नहीं ला सका उन्हें और फिर बहुत देर हो चुकी थी। अंजला, मैं अपनी वजह से अपनी माँ की जान को दांव पे नहीं लगा सकता, नहीं कर सकता था ये। तो तुम बताओ इसमें मेरा क्या कसूर था यार? मैं बेवफा नहीं हूं, ना ही कभी हो सकता हूं। कि अब भी तुम मुझे बेवफा समझती हो? सावन, मैं नहीं जानती हूँ कि कौन बेवफा है और कौन नहीं है। शायद हमारा मिलना मुकद्दर में था ही नहीं। और अब प्लीज आप मुझे अपने साथ भाग जाने को ना कहें। ना ही मैं कोई मुजरिम हूँ और ना ही मैंने कोई कत्ल किया है। इसीलिए मैं इन सारी मुश्किलों का डर के सामना करना चाहती हूँ। एटलीस्ट इसमें तो मेरी आप मदद करें, मेरा साथ दें। बोले कोई तेरे आगे क्या, तुझसे इतना है गिला, दिल जो मिले तो ऐ खुदा क्यों कर दे तू जुदा। कहाँ से आ रही हो अपने आशिक के साथ? तुम्हें इससे क्या मतलब? भूल रही हो तुम इस घर की बहू, इज्जत हो इस घर की। इस तरह ये आशिक करने नहीं दूंगा मैं किसी के साथ भी तुम्हें। क्या कर लोगे तुम? बोलो, क्या कर लोगे? मैं तुम्हारी डरपोक अंजला को बाहर ही छोड़ के आई हूँ, समझे? अब इस तरह बात करोगे? हटो मेरे सामने से। वरना अब मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे रास्ते में नहीं आओगे। दोनों को देख लूंगा। चलो चलो अभी। आज मैंने खिरनी को शेरनी बनते देखा। ये सब देखने के लिए मैं कब से तरस रही थी। मत करें इस खुशी का इजहार खाला। क्यों क्यों ना करूं? तुम्हारा ये रूप देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। देखिए, हाथ अभी तक कांप रहे हैं। मुझे नहीं पता कि मैंने ये सब कैसे किया। वो कमीना है इस लायक। तुम मुझे बताओ, सावन ने क्या कहा? वो बेवफा नहीं था खाला। शायद किस्मत को हमारा मिलना मंजूर नहीं था। मैं कुछ समझी नहीं। वो अपने कबीले का सरदार है खाला। उसके वालिद भी सरदार थे, लेकिन उसके चचा और उनके बेटे नहीं चाहते थे कि वो अपने बाप की कुर्सी पे बैठे। उसकी माँ ने कहा भी कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, बस सुकून से जीने की इजाज़त दे दो, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने सावल को जान से मारने की कोशिश भी की। तब फिर उसकी अम्मी ने उसको यहाँ भेज दिया, सबसे दूर, छुप के रहने के लिए। देखा, मैं नहीं कहती थी वो बेवफा नहीं है। ये बताओ, तुमने उसके साथ जाने का फैसला कर लिया है ना? निंदी चांदनी। तो ये गाना आप गा रही हैं? हाँ, तुम क्या समझी कि अंजला है? अंजला को गाना तो क्या, खुश होना भी नहीं आता। तो क्या मैं पूछ सकती हूँ आपकी इस खुशी की वजह क्या है? आज तुम जो कुछ भी पूछना चाहती हो पूछो, मैं बताऊंगी। तो फिर बताइए, क्या है वजह आपकी इस खुशी की? आज अंजला ने उस कमीने शजी के मुंह पे ऐसे जोर का तमाचा रसीद किया कि अगर वो सारी जिंदगी भूलना भी चाहे तो नहीं भूल सकता। ये क्या कह रही हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। तुम यकीन करो या ना करो, मेरी खुशी की वजह तो यही है। चाय पियोगी? दूं तुम्हें?
यहाँ आओ। वो बेगम साहिबा, चुप रहो तुम। हमें तुमसे नहीं, इससे पूछना है। बहुत चर्बी चढ़ गई है तुम्हें। अब तुम इस घर के लोगों के मुंह के ऊपर थप्पड़ भी मारोगी। इस घर के लोगों के मुंह पे नहीं, शज्जी के मुंह पे थप्पड़ मारा है मैंने। यही पूछना चाहते हैं कि तुमने शजी के मुंह के ऊपर क्यों थप्पड़ मारा? देवर है वो मेरा, भाभी हूँ मैं उसकी, मार सकती हूँ। बदतमीजी करेगा और मारूंगी, हक बनता है मेरा। हक? और ये हक तुम्हें किसने दिया? आपने ही तो दिया है। हमने? झूठ बोलती हो तुम। क्यों? आप ही तो हैं जो मुझे जवार की दुल्हन बना के इस घर में लेकर आई थी। इसी रिश्ते से तो मैं शज्जी की भाभी हूँ, और कोई भी बता सकता है कि भाभी का मकाम देवर से ज्यादा होता है। बदतमीजी करे देवर तो बड़ा होने के नाते उसको डांट भी सकती हूँ और मार भी सकती हूँ। अब आप मुझसे ये नहीं पूछिएगा कि आपके सर भरे बेटे ने मुझसे बदतमीजी क्या की है। बहुत जबान नहीं चलने लगी तुम्हारी? अब तो हाथ भी चलने लगे। तुम्हें क्या लगता है नूरबानो, ये इस घर के लोगों के मुंह के ऊपर थप्पड़ मारेगी और तुम खुशी के गीत गाओगी और हम ऐसा होने देंगे? हरगिज नहीं। आप क्या करेंगी बेगम साहिबा? जीना हराम कर देंगे हर उस शख्स का जिसने हमारी औलाद में या हमारे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश भी की। तुम्हें शजी से माफी मांगना होगी। सना, शजी को फोन करो और बुलाओ। रुको सना, बेकार में इनकी और इनकी बेटी की फिर से बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि मैं हर किस माफी नहीं मांगूंगी। तुझसे